हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर खुदावंद ने हमें समय दिया और पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, फिर वचन की ओर। तो मैं किसी घर में एक सदस्य से रिक्वेस्ट करूँ प्रार्थना करें। है मेरे पिता परमेश्वर, आप इस घर में आपने मौका दिया है पिता परमेश्वर, और इस घर में आपको पिंटू भैया और बहू और ये लोग सब आए हैं सब, और जूही और पूरे परिवारों को सबको आशीष बरकतों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा में हमेशा रहे। है मेरे मालिक पिता परमेश्वर, आप की प्रेयर यहाँ पर स्तुति महिमा हो रही है और हर चीज आप मौजूद रहे पिता परमेश्वर। आपके दूध रक्षा सुरक्षा में रहे पिता परमेश्वर। आप आपसे क्या मांगे और सब आप जानते हैं पिता, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीतों में चले। चुका हमारा बजाना बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे Praise the Lord.
भेजते हम समय का गवाहियों का इसके जीवन में जो गवाही दे सकता है। एक गाना और Praise the Lord, सभी को मेरे जीवन की भी गवाही है कि खुदा बाप ने हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है और ये पूरा महीना अच्छे से गया है। हमारे भैया ने जो प्रेयर करी, प्रार्थना करी और खुदा बाप ने अपना हाथ हम सब पे बना के रखा, हम सबको अच्छा रखा खुदा बाप ने, और ठंड से भी बचा के रखा खुदा बाप ने, और सभी लोगों को बीमार भी बेटी हो गई थी वो भी ठीक हो गई खुदा बाप की कृपा से, दुआ से, और मेरे प्रभु ने सभी को अच्छा रखा। और हमेशा हर पल खुदा बाप जितने भी हर दिन हर पल हर समय एक ये गवाही है कि खुदा बाप सुबह से शाम तक अच्छा रखते हैं। ये भी हमारी एक गवाही है। हर समय प्रभु अपने हाथों में हमको संभाले रहते हैं, हम सबको ये भी एक गवाही है। खुदा बाप से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अपना हाथ कभी हम लोग के ऊपर से ना हटाइएगा। कोई भी अनजाने जाने में अगर गुनाह हो जाए तो उसे क्षमा करिएगा मेरे खुदा बाप। बस ऐसे ही हमारे घर में वचन और प्रार्थना हमेशा होती रहे। मेरे ये दिल की और मेरे मन की ये इच्छा हमेशा पूरी रहे मेरे खुदा बाप, और मैं बस प्रभु से हमेशा जुड़ी रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमें वचन की ओर चले जो हमारे दास लाए। आइए हम एक गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे परे रखिए है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे परे रखिए है। तेरी याद दीवानी पर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से बात करे मैं कहाँ जाऊँ। तेरी मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी याद से बात करे मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद से बात करे मैं कहाँ जाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सच में मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहा जाऊं। हालेलुया। मैंने इस पृथ्वी पर बहुत मन लगाया और मैंने बहुत कोशिश करी कि लाओ मैं अपने जीवित खुदा से दूर हूं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जीवन में जब मैं बुरा करता हूं तो मुझे सेत में बताता है। और आज मनुष्य अपने जिंदा खुदा के समीप इसलिए नहीं आता क्योंकि खुदा उसको उसके अंधकार के विषय में बताता है। और मनुष्य जो हमेशा अच्छा सुनना चाहता है वो अच्छा सुनने के कारण
कि मैं अच्छा सुनना चाहता हूँ, अपने लिए अपनी बातों में मग्न हो जाता है और जीवन के सत्य को छोड़ के वो झूठ पर मन लगाने लगता है। हमेशा याद रखिए, जब भी हम खुदा के समीप आएंगे, खुदा हमें एक सत्य के विषय में बताएगा, और जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे अधर्म के कामों के विषय में बताता है। कोई मनुष्य हमारे जीवन के अधर्म के विषय में नहीं बताता। सब नहा धो के और अच्छे वस्त्र पहन के खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत पवित्र हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि तुम उस चूना पुती हुई कब्र के समान हो, जो बाहर से तो पुती हुई अच्छी लगती है परंतु अंदर से बास आती है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब हम वचन के निकट आते हैं तो वचन हमें हमारे अधर्म और हमारे पाप के विषय में बताता है, और जब हम उस पाप के विषय में पछताकर और अपने जीवन में अंगीकार करते हैं कि हाँ, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, और हम अपने अधर्म को मान लेते हैं, इसलिए हम अपने पिता के वचन में आए हैं और वचन को सुनकर उसके वचन में सत्य को जानकर जब हम अपने अधर्म से फिरते हैं तो हमारा उद्धार होता है। आज दुनिया क्रिसमस के लिए, आज दुनिया 25 दिसंबर के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। कोई अपने घरों में कपड़े लेने जा रहा है, कोई अपने घरों को व्हाइट वॉश करा रहा है, तो कोई गुब्बारे और सजाने का इंतजाम कर रहा है, तो कोई अपने घरों में कैरल सिंगिंग का इंतजार कर रहा है, तो कोई 25 दिसंबर के केक का नंबर लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। हम सब हर्ष उल्लास के साथ 25 दिसंबर मना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन में 25 दिसंबर मनाने के लिए। लेकिन क्या जिस तरह से हम 25 दिसंबर मना रहे हैं या अपने आप को तैयार कर रहे हैं या अपने जीवन में अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के दिन को 25 दिसंबर कह के मान रहे हैं, क्या बाइबल हमें इसके विषय में जिस तरह से हम कर रहे हैं ऐसे ही सिखाती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बाप दादाओं के समय से अपने जीवन में इस 25 दिसंबर के त्योहार को देखते चले आ रहे हैं। सच है। हमने देखा कि एक बक्सा होता है और उस बक्से में केक रखा जाता है और उस बक्से पे ताला लगा होता है, और जब वो ताला खुलता है तो हम लोग सब भाई बहन बक्से के पास आ जाते थे कि जब केक कटेगा तो उसमें से बहुत सी पीसें जो होंगी वो हम लोग को मिलेंगी, और जब तक बक्से में लास्ट केक रहता था तब तक बक्से में ताला लगता था। और पापा पहले से ही 25 दिसंबर आने से पहले से ही केक के लिए एक बक्सा तैयार करते थे। तो हम 25 दिसंबर को इन्हीं तरीके से मानते और देखते आए हैं। लेकिन जब हम पिता के निकट आए तो पिता ने हमसे कुछ कहा। क्योंकि हम बरसों से इस तरह से 25 दिसंबर मना रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा केक ना बनवाओ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप त्योहार ना मनाओ। आप और हम इस पृथ्वी पर जो कर रहे हैं उसको अपने खुदा के वचन से देखना है।
वचन की ये पुस्तक हमें क्यों मिली है? सोनल, वचन की ये पुस्तक अर्थात ये बाइबल हमें क्यों मिली है? सोनल बता रही है कि हम जाने कि क्या सही है क्या गलत। किसके विषय? जो हम कर रहे हैं दुनिया में, या जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, क्या ऐसे जीना है, या हम जो जी रहे हैं वो सही है या गलत? आज तमाम लोग क्रिसमस के नाम पर क्रिसमस ट्री, कैरल सिंगिंग कंपटीशन, तमाम सी चीजों के कंपटीशन, क्रिसमस ट्री कंपटीशन, कैरल सिंगिंग कंपटीशन, ये सब हो रहा है। और कम से कम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सब कैरल सिंगिंग के लिए रात में जैकेट टोपे पहन के निकलने हैं। लेकिन बाइबल में क्या कहा गया? आइए बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम निकालेंगे मत्ती 28:20। मत्ती 28:20 में लिखा है, मत्ती 28:20, मत्ती 28:20 में क्या लिखा है? 28वां। उसके बाद ही मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 28:20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए कलाम में अभी आपने जो पढ़ा वो लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखा, सब बातें कलाम में लिखा है कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, जो बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं, वे सारी बातें। देखा, आपने देखा क्या लिखा कलाम में? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तुम्हारे संग हूं, यानी कि मेरे अंदर पिता जन्म लेगा। अगर पिता मेरे संग है तो मेरे संग है तो कैसे है? यानी मेरे घर में जन्म लिया है,
यानी मेरे संग जन्म, मेरे अंदर जन्म लिया है? अगर जन्म ही नहीं लेगा तो मेरे संग कैसे होगा? लेकिन मेरे संग तब कब होगा? जब मैं सारी बातें जो मैंने, पिता ने मेरे आज्ञा दी है, लोगों को मैं मानना सिखाऊं। है भाई, मेरे संग कैसे होगा खुदा? जब मैं लोगों को अपने पिता की आज्ञा और जो जो बातें मैंने पिता के वचन से सीखी है उसे मानना सिखाऊंगा, तो पिता मेरे अंदर हो। हमारे अंदर जन्म कैसे लेगा पिता? कोई भी नहीं, एक भी नहीं, जो पिता के वचन की आज्ञाओं को मानना हमें सिखाए और हमें आके बताए कि पिता ने वचन में क्या कहा है। इससे पहले कि हम क्रिसमस मनाएं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद, जब तक केक है क्रिसमस बनेगा। जिस दिन केक खत्म उस दिन क्रिसमस खत्म। क्या हमारा खुदा हमारे साथ 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते या 10 दिन या 20 दिन का रहने का है, या हमारे संग रहने का है? और हमारे संग रहने के लिए हमें एक काम करना होगा कि हमें जो आज्ञाएं पिता ने दी हैं वो मानना सिखाना है, लोगों को जाके बताना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी भी किसी के घर जाके प्रचार नहीं करते, कुछ बताते नहीं खुदा के विषय में। लेकिन अचानक एक दिन को 25 दिसंबर को जन्मदिन मान के कैरल सिंगिंग और ये सारी चीजों को लेके लोगों के घरों में जाके करते हैं। क्या उसमें हम अपने पिता की वो आज्ञाएं, वो बातें जो पिता ने हमें दी मानना सिखाते? नहीं, उसमें भी हम क्या करते हैं? एक झूठा प्रदर्शन। एक बाबा जो कहीं पर भी नहीं है बाइबल में, वो नाचता रहता है और गीत गाते रहते हैं। क्या उससे पिता के वचन का प्रचार होता है? पिता का वचन का प्रचार कैसे होगा? प्रतिदिन पिता की आज्ञाओं को लोगों के घरों में जाके बताने से। वो हमारे संग कब रहेगा? जब हम उसके वचन का बखान करेंगे। हम आज खुशी मना रहे हैं, 25 दिसंबर आ रहा है और हमारा त्योहार आ रहा है। दुनिया भी ऐसे ही अपने त्योहारों में खुशी मनाती है। दुनिया भी अपने त्योहारों में अपने अपने सामानों को खरीदने, अपने अपने घर में पकवान बनाने, वस्त्र लाने और अपने घरों को सजाने में लगती है। हमारा जीवन में खुदावन यीशु मसीह का 25 दिसंबर या जन्मदिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पिता ने हमारे पापों के लिए मरा। वो इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया? मैं यही बात परसों की या कल की मीटिंग में बता रहा था। आइए हम सब देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 4था अध्याय और उसकी 25वीं आयत। रोमियो 4:25 में लिखा है। रोमियो उसका 4था अध्याय और उसकी, बेटा ये हटा दो, किनारे रख दो। रोमियो 25 रोमियो 4:25 में, रोमियो 4:25 में क्या लिखा आंटी पढ़ेंगे? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। अरे हम हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अरे वो किस लिए पकड़वाया गया? किस लिए आया? कलाम में लिखा है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। यानी इस पृथ्वी पर वो इसलिए आया कि हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले ले। जब कोई मनुष्य अपराध करता है
और उसके अपराधों को जब क्षमा किया जाता है तो वो कैसे आनंदित होता है? दीन मन के। उसका आनंद दुनियावी दुनिया आनंद नहीं होता। उसका आनंद ये होता है कि मैं मारा गया था लेकिन तूने मुझे बचाया। लेकिन हमारा आनंद कैसा होता है? दुनियावी। पकवान तुम्हारे घर में बन गया, अभी नहीं बना। हमारे घर में तो 22 तारीख से स्टार्ट होगा। तुम्हारे घर में कब स्टार्ट होगा? देखा? आपने देखा? जब हम पाप करते हैं, जब हम बुरा काम करते हैं और उसमें जब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे होते हैं और उससे हमें उभारता है कोई जना, तो हम उसके प्रति क्या होते हैं? दीन बनते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो 25 दिसंबर बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है। अगर आप बाइबल पूरे पढ़ेंगे, उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, कहीं पर भी 25 दिसंबर मेंशन नहीं है। लेकिन बाइबल में मेंशन है कि उसने जन्म लिया। बाइबल में मेंशन है कि वो मेरे संग रहा। बाइबल में मेंशन है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को अब जैसा मैंने तुम्हें बातें बताई हैं उन्हें लोगों को जा जाकर मानना सिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जीवन के अंत समय तक तुम्हारे संग रहूंगा। बाइबल में एक क्रिसमस हर तरफ दिख रहा है। हम क्रिसमस 25 दिसंबर को देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में हम जहां जहां पढ़ रहे हैं, तारीख नहीं जाएंगे, बाइबल में जहां जहां पढ़ रहे हैं वहां वहां हमें 25 दिसंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है 25 दिसंबर? प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता तुम्हारे पापों को हरने के लिए जन्म लेगा। क्या उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने जन्म लिया, क्या उसके जन्म लेने से हमारे पाप दूर हो गए? नहीं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, बात समझिए, ऐसा नहीं कि 2025 साल पहले यीशु मसीह आया और उसने जन्म लिया और हमारे पाप माफ हो गए। नहीं। एक आयत बताएंगे, पढ़ाएंगे। तालियां नहीं बज रही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 3 प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:13 कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब समझे वचन को। कलाम में क्या पढ़ा आपने अभी?
कोई सर स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। तो हमें स्वर्ग की बातें कैसे मालूम हो रही? अब कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा, नहीं, कोई चढ़ा ही नहीं, इनकार कर दिया ना। बाइबल देखिए, बाइबल एक जन्म, एक विवाह, एक उद्धार की पुस्तक है। 25 दिसंबर मेरे लिए प्रतिदिन है, और अगर मैं अपने जीवन में एक हर्ष के साथ 25 दिसंबर मना रहा हूं, तो यानी कि मैं अपने पापों में पश्चातापी नहीं हूं। उस जगह अपने पापों का पश्चाताप कर और मुझसे वाचा बांध कि जिन पापों को तू अब करता आया उन पापों को अब से नहीं करेगा, और मेरी ओर फिर, तब मैं तेरे कोई भी पापों को स्मरण तक ना करूंगा। उद्धारकर्ता किस लिए जन्म लिया? हम पापियों को बचाने के लिए। हमारे अपराधों को क्षमा करने। ये जन्म का तरीका बाइबल बता रही कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए जन्म लिया। अब हम इस चीज के लिए आनंदित तो, अरे प्रभु आ गया जन्म ले गया। अरे हम पापी थे, हमको तो आनंदित तब होना चाहिए हमने पाप ना करा होता और यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लेता। हमारे हमको बचाने। हमने अपराध कर दिया, हम पापी बन गए, अब वो जन्म ले रहा है तो हम उसके जन्म में आनंदित हो रहे हैं। इसलिए आनंदित हो रहे हैं कि उसने जन्म लिया, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसने क्यों जन्म लिया। भाई वो तो पिता है, उसने कहा कि आज कोई पुत्र तुम्हारा जब रोटी मांगे तो तुम उसे क्या पत्थर देते हो? नहीं, जब तुम बुरे संसार के पिता हो के अपने बच्चे को बुरी चीजें नहीं देते तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हें उतना वस्तु क्यों नहीं दूंगा। अर्थात जब हम पाप में गिर गए तो उसने हमारे बचाने के लिए अपने आप को दिया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया। वो इस पृथ्वी पर आना नहीं चाहता था, पृथ्वी पूरी रीति से श्राप से भर गई थी, भूमि श्रापित हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि भूमि श्रापित हो, भूमि में को फलने फूलने के लिए बनाया था, भूमि में तमाम किस्म के बीज बनाए थे, फल बनाए थे कि भूमि में सब तरह के फल होंगे और उस भूमि के सारे फलों को तू खाया करना और इस भूमि पे तू अधिकारी बनना, इसलिए बनाया। लेकिन हमने अपना अधिकार खो दिया। अब हम इस बात से भूल गए कि हम पापी हैं। हम आनंद ऐसे मना रहे हैं जैसे हम बहुत बहुत अच्छा काम हमने करा है, हमने बहुत अच्छा काम कर रखा है। क्या आके देखा आपने? हम आनंद ऐसे मना रहे कि हमने बहुत अच्छा कोई काम करा है, तब खुदा हमारे लिए जन्म ले रहा। किसी मनुष्य के अंदर, किसी मनुष्य के जीवन में पश्चाताप दिख ही नहीं रहा। आज भी लोग कैरल सिंगिंग, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, वो झूठा पेड़ जिसमें गर्दन लटक रही, वो झूठा पेड़ जिसमें मोजे लटक रहे, कह रहे ये ट्री है, इस पे विश्वास कर रहे हैं। आज भी वो उन्होंने यीशु के जन्म को भी पाप में बदल दिया। यीशु के जन्म को भी किसमें बदल दे रहे हैं? पाप में बदल दे रहे हैं। एक पिता अपने बच्चे के पाप में गिरने के कारण खुश होके अपने आप को नहीं देता है, बहुत दुखी होके देता है। मैं एक आयत पढ़ाऊंगा। हाँ, लिखा है यूहन्ना 3:13 में, कोई स्वर पर नहीं चढ़ा। तो जब कोई स्वर पर चढ़ा ही नहीं तो स्वर की बातें हमें कैसे बताएगा कोई? जब स्वर पे कोई चढ़ा ही नहीं तो स्वर की बातें को हम बताएगा। तो कलाम में आगे लिखा है
कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, यानी कि चढ़ने से पहले उतरा है एक। अब जो उतरा है उसकी बात पर विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल में साफ लिख दिया गया कि जब तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, इसके विषय में तुम्हें नहीं मालूम, उद्धार करता यीशु मसीह जानता। स्वर्ग की बातें कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई स्वर्ग पर चढ़ा ही नहीं। बाइबल ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई उतरा। अगर कोई उतरा तो जो उतरा वो चढ़ेगा। तो बात हमें तमाम किसी ने आया कान में फुसफुसाया, हाँ, कोई आया, हाँ, हमें सबकी बातें नहीं माननी, हमें माननी उसकी जो उतरा, क्योंकि बाइबल कह रही कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। बढ़ा जाता, कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब स्वर्ग में वो उतरा, अब वो स्वर्ग में, यानी अब चढ़ा भी है। तो हमारे लिए एक मनुष्य का पुत्र, हमारे लिए एक खुदावन यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र, वो वध हुआ, वध हुआ है, मारा गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा तो बहुत दुखी हुआ। अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, उसको तो खुदावन यीशु मसीह को देख के आनंदित होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था। वो दुखी क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा ये निष्कलंक मेमना है। मेमना क्यों कहा? क्योंकि वो वध होने के लिए आया। उसने क्या कहा? मेरा जन्म तुम्हारे लिए उद्धार किया। हमेशा याद रखें, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना और मरना और फिर जीवित होना हमारे और आपके लिए तब सफल होगा जब हम उसके कहे गए पर विश्वास करेंगे। ये त्योहार नहीं है। लोगों की दृष्टि में लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, ये त्योहार नहीं है। ये एक उद्धार है, एक मार्ग है, एक ही द्वार है, उसे का कोई दूसरा द्वार नहीं, और बिना मेरे कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी हमारे पास एक आशा मिली है, हमारे पास एक मार्ग है, हमारे पास एक द्वार है, और वो एक ही है। और वो एक इसलिए क्योंकि हमें उसके जन्म को अपने जीवन में प्रतिदिन जीना है। बहुत खा लिए केक, हमेशा 25 दिसंबर मना के केक खाया। अब केक खाने वाला 25 दिसंबर ना मनाओ, अब एक 25 दिसंबर ऐसा मनाओ जो तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन हर दिन उत्पन्न हो। क्या तुम ये चाहते हो कि वो 25 दिसंबर जो केक खा के हम मनाते हैं, गुजिया पकवान खा के मनाते हैं, जो बचपने से बाप दादाओं के समय से मनाते आ रहे, क्या आज भी वैसे ही 25 दिसंबर मना के मर के चले जाएं? नहीं। अब वो 25 दिसंबर मनाने के लिए मेरे खुदा ने इस पृथ्वी पर नहीं उतरा। तब उसने कहा यूहन्ना में, यूहन्ना 3 में, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 3 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। क्यों मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया? क्यों?
आज दुनिया की नीति में हमारा 25 दिसंबर क्रिसमस एक बउआ बन के रह गया है। दुनिया में लोग 25 दिसंबर में केवल सेंटा क्लॉज जानते हैं, बस। उनको ये नहीं मालूम कि इनका उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्म लिया। उन्हें ये नहीं मालूम कैसे जन्म लिया। लोग ट्री और सेंटा में बस क्रिसमस जानते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को छिपाना है। तो सत्य को किसमें छिपा दिया? सेंटा की ड्रेस और बंटा का ट्री। सेंटा बंटा क्या? हमने भी अपने बच्चों को पता नहीं कहां से ट्री लाके और सेंटा की ड्रेस लाके पहना दी। हो गया। लेकिन यहां तो बता रहा, मूसा ने सांप को सबसे ऊंचे पे चढ़कर लटकाया। मूसा ने सांप को सबसे ऊंचे पे लटकाया। हम तारा लेके सबसे ऊंचे पे टांगते हैं। तारा सितारा क्या? तारा सितारा। देखा देखा, हमारा मनाने का ढंग कुछ और है। लेकिन मूसा ने सांप को पढ़िए जरा क्या लिखा। और अर्थात मनुष्य का पुत्र नहीं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। देखा, आप कई ईसाई तो इसलिए मरे जा रहे हैं कि तारा नहीं लटकाया। दिसंबर आ गया, तारा नहीं लटका अभी तक। तारा लटकाओ। मरे जा रहे हैं कई। लेकिन कलाम बता रहा, वचन बता रहा, मूसा ने तारा नहीं सांप को ऊंचे पे लटकाया। क्यों? क्यों लटकाया मूसा ने सांप को ऊंचे पे? मूसा कोई तारा क्यों नहीं लटका रहा है? बहू, मूसा तारा क्यों नहीं लटका रहा? पढ़िए जरा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अरे ये ऊंचे पे क्यों चढ़ाया जाए? अब पढ़ो जरा 15वीं आयत। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ये विश्वास करने के लिए क्या करना होगा? जानना। और अनंत जीवन ये है कि तुम एक मात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। तो हमने क्या जाना? सेंटा। हमने क्या जाना? कैरल सिंगिंग। हमने क्या जाना? क्रिसमस ट्री। कैसे बताएंगे यीशु मसीह जन्म ले रहा है हमारे अंदर? कैसे बताएंगे? देखिए क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 4था अध्याय और उसकी 25वीं आयत। रोमियो। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखा आपने? हम धर्मी बन जाए, हम जो पापी थे हम धर्मी बन जाए, उसके लिए वो पकड़वाया गया और जिलाया गया। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा 25 दिसंबर ना मनाओ। मैं आपसे ये कहूंगा 25 दिसंबर रोज मनाओ। रोज अपने जीवन में अपने पिता को जन्म दो। हर दिन अपने पिता के लिए परिश्रम करो। इस पृथ्वी पर केवल खाने वाले ही न बनो, बल्कि अपने पिता के वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलने वाले बनो। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना,
जो मेरे वचन पर कान लगाएगा, जो मेरे वचन का बखान करेगा, जो मेरे वचन की बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी है, जा जाके लोगों को बताएगा, मैं उसके साथ सर्वदा रहूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। क्रिसमस क्या है? इमैनुअल, एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा जो तुम्हारे संग रहेगा। मसीह तुम्हारे संग रहेगा। कहाँ है वो मीनिंग? मार दी हमने अपने जीवन में क्रिसमस को दिसंबर 25 में तोल दिया। उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुम्हारे संग रहेगा। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। केवल 25 दिसंबर के 10 दिन तक, उसके बाद खुदा उड़ गया और हम पृथ्वी पे फिर नंगे हो गए। नहीं, इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। इसकी मीनिंग कहाँ रही? कहाँ रही इसकी मीनिंग? चलनी बन रही है, बड़ी बड़ी चलनी बन रही है। जानते कहाँ पैदा हुआ था? जहां आप और हम 1 सेकंड के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। 1 सेकंड के लिए आप और हम खड़े नहीं हो पाएंगे। और इतनी खूबसूरत चलनी बना दी कि ऐसा मन कर रहा है कि सच में हर बच्चा वैसे ही पैदा हो। यानी सत्य को बदल के झूठ बना दिया। जहां पर आप 1 सेकंड नहीं खड़े हो पाएंगे, उन्होंने उस चरनी को इतना खूबसूरत बना दिया। भाई, इतनी खूबसूरत चरनी थी। नहीं, वहां की चरनी बहुत खूबसूरत होती है। हम तो देखने जाते हैं। हकीकत में जहां पैदा हुआ वहां 1 सेकंड नहीं खड़े हो पाओगे। तुमने कैसे बना दिया इतना खूबसूरत? यानी कि तुमने सत्य को तो बदल दिया और झूठ में गढ़ दिया। अब चरनी का कंपटीशन हो रहा है, कौन कितनी सुंदर बनाएगा। और वो जो जिस स्थान में पैदा हुआ, वचन बताता है महलों में नहीं, अमीरों में नहीं, एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहां पर कुछ नहीं था। उसका देखिए मारा जाना, मृत्यु उसने ऐसी ली कि किसी मनुष्य की इस पृथ्वी पर ऐसी मृत्यु नहीं हुई। पहले आप समझ लीजिए, जन्म उसका ऐसा हुआ कि किसी मनुष्य का ऐसा जन्म ही नहीं हुआ। भाई, हर एक मनुष्य पुरुष और स्त्री से मिलके आया। उसका जन्म बिना पुरुष का मुंह देखे मरियम गर्भवती हुई। अब बताओ, ये प्रचार कौन करेगा? ये छुपा दिया संटा में, संटा के लाल कपड़े में बंटा। लोगों को ये मालूम ही नहीं है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारा खुदावन का जन्म बिना किसी पुरुष का मुंह देखे एक कुंवारी गर्भवती हुई। हालेलुया। नहीं, नाच रहा है, संता नाच रहा है। क्या हो रहा है? वो पिया, वो दर्द इस पृथ्वी पर आ, उसने कहा वो बचपन से ही उस मृत्यु को अपने ऊपर ले रहा था। अल्लाह कलाम में लिखा है, दुख उठा उठाकर। क्या उठा उठाकर? दुख उठा। ये वचन में लिखा है। और ईसाई ने चरनी इतनी सुंदर बना दी
क्रिसमस ट्री इतना सुंदर बना दिया। जीवन में हम एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहां पर हमने दुनियावी तरीके से त्योहारों को मनाना शुरू कर दिया। हमारा त्योहार दुनियावी त्योहार नहीं है, लोगों के अनुसार रखा गया त्योहार नहीं है। हमारा 25 दिसंबर तो पहली बात तो त्योहार ही नहीं है, वो तो हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया। मेरे पापों के कारण एक मेमना, एक निष्कलंक जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो वध हुआ। इसके लिए मैं हमेशा जीवन भर पश्चातापी हूं। मैं हर्षित इसलिए हूं कि पिता ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं पाप में पड़ा था, लेकिन उसने मुझे मेरे पापों से मुक्त करा। और यही बातों को स्मरण करके हम 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये सारी चीजें अपने जीवन में रखें, क्योंकि हमारा त्योहार केवल यीशु मसीह के जन्मदिन का नहीं है। हमारा खुदा का जन्म और गुड फ्राइडे और मृत्यु, ये तीनों चीजें अद्भुत तरीके से हुई। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। यानी मेरे लिए उसका जीना, उसका जन्म लेना, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना उद्धार है। हमारे लिए त्योहार तो लेना है, हमारे लिए तो ये एक जीवन है जिससे हमें नजात मिल रही है। लेकिन हमने उस जीवन को किसमें तौल दिया? गुब्बारों में, पतंगों में, तारों में। पिता नहीं कह रहा कि ये सब ना करो, करो जो करना करो, लेकिन सच्चाई का बखान तो करो। सच्चाई का बखान तो करो। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जानेंगे यीशु मसीह ने कैसे जन्म लिया? ये कैसे जानेंगे गुड फ्राइडे? ये कैसे जानेंगे ईस्टर? ये कैसे अपने जीवन में पापों से क्षमा मांगेंगे? वचन हमें जो बताता है ना, वो इसलिए बताता है ताकि हम हर एक दिन पश्चातापी बने और अपने पापों से पश्चाताप करके हर एक दिन अपने पिता की ओर मुड़े, अपने पिता के वचन में चले। हमारी गाड़ी बंद हो गई, हम जरा सा भी निराश नहीं हुए। हमने कहा पहले मीटिंग करेंगे, तब तक खुदा ने बुद्धि दी, कहा वहां पर जा। टहलाते हुए गाड़ी गए, थोड़ी सी दूर चले, मिस्त्री मिल गया, तब से गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर आ गए, अपना मीटिंग हो रही है। क्या है? शैतान ने अपना काम करा, लेकिन हम पिता में आनंदित हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारा इस पृथ्वी पर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें प्रतिदिन आनंदित रहना है। हमारा खुदा हमें बहुत आयत का जीवन दे रहा है। हमारा खुदा हमें बहुत आयत से बढ़ा रहा है। हमारा खुदा हम पर अपना बलवंत दाहिना हाथ बनाए रखता है। हम भला उसके विरोध में पाप करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हमारे लिए ईमानदार बना रहता है। इसलिए अपने खुदा की उन बातों का, उन आज्ञाओं का बखान करो और एक दूसरे से उन बातों को खुलकर कहो। देखो, तब तुम्हारा खुदा अर्थात हमारा खुदा हमारे संग है। अगर हम उसके वचन में परिश्रम ही ना करें, उसके वचन का बखान ही ना करें, उसके वचन में अपने जीवन को कभी निकलने वाले बनाए ना, जाओ देखो
वचन को प्रचार करने के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन कैरल सिंगिंग के लिए निकलेंगे। क्या ये धन्य होता कि 30 दिन, साल के 365 दिन जैसे तुम कैरल सिंगिंग में निकल झुंड बना के निकलते अपने खुदा के वचन का प्रचार करने के लिए। दुनिया के कोने कोने में तुम्हारे खुदा का भय छा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। हर्ष उल्लास आनंद, जैसे हमने बहुत अच्छा काम किया है और इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता जन्म लिया है, हमने ऐसा काम कर दिया कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और तब जब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, छिप रहे थे, पत्तों को पहन पहन के अपनी नग्नता को छिपा रहे थे, तब उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसने अपनी वस्त्र उतार के एक बार फिर हमें पहनाए और इस पूरे जगत के सामने वो नंगा हो गया। अगर ये बातें लोगों को पता चल जाए और इन बातों का बखान हो जाए तो 25 दिसंबर किसी और सूरत में बदल जाए। बाइबल में कभी कहीं नहीं लिखा बाइबल कंपटीशन, बाइबल क्विज कंपटीशन। बाइबल में कहीं लिखा कैरल सिंगिंग कंपटीशन, लेकिन आज शैतान ने ये सब चीजें कर दी और इसमें हम बढ़ चढ़ के भाग ले गए। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है मेरी सहायक से रविका जी से प्रार्थना में वही करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर वचन के लिए जो पर आपने फिर दिया। खुदावन हम इसे भूलने वाले नहीं कि समझने वाले बने। खुदावन इस पे चलने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। सबके हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन। जितने भी खुदावन फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। सबके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जिस तरह से खुदावन अच्छे आए, अच्छे अपने घर जाए मेरे खुदावन। सब अच्छा पाए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हमारा प्रतिदिन का और हमारे अपराध जैसे हम क्षमा करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हमें से हर एक बात पिशाची जन भाई के साथ अब से लेकर अंतकाल तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद सारी तो भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड सूचित किया जाता है। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चाचा